इतना सारा काम करने के बाद ना एक चीज तो तय हो गई है, एक्टर कुछ भी बोले उसको सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है। मैं बहुत भाग्य मतलब मेरा अच्छा है। वैसे तो काम कम मिला, जितना मिला उसमें इज्जत मिली। और कहीं शायद मेरी भी इंटेंट रही कि अच्छे लोगों से दोस्ती करता हूं, तो पहली सलाम होती है ना वही खुदा कबूल होता है, दूसरी सलाम कोसों दूर। तो जिसने पहले हेलो और सत श्री अकाल बुला दिया ना उसी की मोहब्बत वो चीज फिनिश नहीं की। मैंने पहले भी कहा है, मुझे काफी प्यार मिला, बहुत रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने मुझे वैलिडेशन दी, इतने सालों की मेहनत, ऐसा लगा कि सफल हो रही, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ऑडियंस मिली, बहुत कुछ ऐसा नहीं कि 15 फिल्में मैंने साइन कर ली, हाँ जी, वैसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है एक्टर लाइक यू बहुत सारा काम करते भी नहीं, गांठ ऐसा मेरे साथ ही जाएगी, वो यहाँ बता दी तो फिर वो ना आंखें बोलेंगी कल को ना जुबान बोलेगी। जो आपका दर्द है, जो आपकी गांठ है, वो आप दुनिया को व्यक्त कर सकते हैं। हम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बहुत नामचीन है गुरदास मान साहब, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो करना दिल से करो, उसको पूरा अपना समझ। जब आप कोई भी कार्य करते हो और अपना समझ करते हो वो आपको अपना लगता है। तो ये मैंने कहा जो किया रणनीति थी, कोई रणनीति नहीं सर, किसी की रणनीति नहीं। बाद में मैं करना है किसी कोई रणनीति आती थी तो मैं शुरू में नहीं हुआ था, 48 साल की उम्र में आता नहीं, ये तो गलत रणनीति हुई ना। जब लिखा है सर तभी आप मेरे साथ खड़े हो, कहते क्या चाहिए था, मैं बड़ी लिस्ट पे बिकॉज़ पहले से जाना शुरू हो गया। मैंने कहा बाकी तो आप पे है, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है। उन्होंने बोला कि तू कभी हीरो नहीं आया, पहली बार तनाव में हीरो आया, देख के जब and he made sure he came back, he made sure he recovered fast and he was standing on my premiere और सबकी गालों को हाथ लगाया ना सुधीर मिश्रा जी की। जीवन में बहुत सी गांठें सुलझी होती हैं और बहुत सी अनसुलझी। कुछ अनसुलझी गांठों की कहानियां आ रही है जियो सिनेमा। उन अनसुलझी गांठों को सुलझाने आ रहे हैं मानोविस और सलोनी बत्रा। आइए जानते हैं इन्होंने ये गांठें कैसे सुलझाई हैं, किस तरह से गांठें फंसी हुई हैं। मानो आपके लिए क्या रीजन रहा, मतलब आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इससे पहले ही मैं कुछ शो कर रहा हूँ, एक मेरी अलग इमेज बन चुकी है, या फिर एक मेरा स्टार अभी तय हो गया, एक फैंडम बन चुका है, पंजाब में भी है, यहाँ भी है, तो मैं ये शो क्यों करूँ? इसका जवाब क्या मिला? सर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इतना सारा काम करने के बाद में एक चीज तो तय हो गई, एक्टर कुछ भी बोले उसको सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहले पैसा, नाम, शोहरत उसकी विश है, और उसको ग्रेटिफिकेशन जो उसको शांति पड़ती है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इनसिक्योर करके देखो एक्टर, वो वैसी जिंदगी में बहुत इनसिक्योरिटी झेल रहा है, वो टीम से इनसिक्योरिटी नहीं चाहता। सो पहले जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको पहला क्वेश्चन ही आता है क्या मैं ये कर सकता हूँ, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप देखते हो क्या पढ़ने पे मुझे मजा आया, अब ये बात हो गई। उसके बाद बना कौन रहा, क्या वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहां तक ले जा पाएंगे। अब बना के क्या खुद ही देखेंगे या ऑडियंस भी ला पाएंगे। मार्केटिंग, आज हम बैठे हैं प्लेटफॉर्म, टिपिंग पॉइंट ने बनाए पहले बड़े बड़े शो, तो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, उन्होंने वो बनाया था, ये भी अच्छा बना था ना। एक इच्छा है मेरा कुछ काम देखेंगे आप, उड़ता पंजाब देखेंगे, अंधाधुन देखेंगे, तनाव देखेंगे, तो आप जब मुझे बाय करते हैं उसको बोलते हैं किया इसने अच्छा, इसमें भी अच्छा कर देगा, राइट। सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अ डायरेक्टर और एक्टर। फिर आप कहां पर आ रहा है जियो सिनेमा पे, आप उसकी रीच बहुत ज्यादा है, तो आप सिक्योर महसूस करते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और सबसे पहले ना एक्टर जो मर्जी कहे, ये सबसे बड़ा सत्य है कि उसको ये होता है कि यार निकल जाए अच्छे से, बिकॉज इतनी मेहनत चले जाती है कई बार साइकोलॉजिकली, फिजिकली। आप चाहे उससे पैसा ले चुके होते हैं, आप प्रोफेशनली आप ग्रो कर चुके होते हैं, लेकिन उसको चैन ना, जो सी आत्मा को चैन है उसकी रिलीज पे होता है कि कैसे रिलीज हुई, कितने लोगों ने देखा, कहां तक उन्होंने पहुंचाया। सो इसलिए जब आप मुझे पूछते ना कि आपने शो क्यों पकड़ा, उसके बहुत सारे कारण। सबसे पहले राइटिंग, फिर टीम, बाद में किरदार निभाओगे आप, आपने निभा भी दिया और किसी ने देखा ही नहीं तो वो भी गड़बड़ है। अच्छा भी हुआ शो, आपके पास ऑडियंस लाने की क्षमता नहीं है, पिक्चरें बनती रिलीज नहीं होती। सो दैट इज द रीजन आई पिक्ड अप दिस शो। उस शो को पिक करने के दो सबसे बड़े रीजन ये थे कि इट इज सराउंडेड बाय द राइट ब्रेन्स। जी, क्या किसी प्रोजेक्ट को लेके अभी भी, जैसे आपने कहा ना कि आपने फिल्म बना ली लेकिन खुद ही देखोगे क्या फायदा, क्या किसी प्रोजेक्ट को वो मलाल रहा कि उसमें बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की बट लोगों के सामने नहीं आ पाया? मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ सर, मैं बहुत भाग्य मतलब मेरा अच्छा है। वैसे तो काम कम मिला, जितना मिला उसमें इज्जत मिली। और कहीं शायद
मेरी भी इंटेंट रही कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। तो मेरी किस्मत में वही लोग आते रहे जिन्होंने मुझे संभाला, गिरने नहीं दिया और सिखाया। चाहे वो श्रीराम राघवन थे, चाहे वो आमिर खान थे, चाहे अपलॉज था, सुधीर मिश्रा साहब थे, चाहे इसमें कनिष्क है, he's younger to me, but how much good energy he gave us at right? मजाल है आपका मूड खराब, ट्रस्ट उसको इतना हम पे इतना ही। अच्छा ये भी गिव एंड टेक है ना। अब आप मुझे पूछेंगे हेलो जी, तो मैं भी बोलूंगा हेलो जी। तो कनिष्क की खासियत ये है कि उसने पहले कदम बढ़ाकर उस सलाम को ऊपर वाले तक पहुंचाया। अब मैं आपको स्पिरिचुअली समझाता हूँ, जो पहली सलाम होती है ना वही खुदा कबूल होती है, दूसरी सलाम कोसों दूर होती है। तो जिसने पहले हेलो और सत श्री अकाल बुला दिया ना, उसी की मोहब्बत है। वो चीज कनिष्क ने की कि सेट पे आके पहले सब माहौल बना दिया उसने। वो मुझे कमाल है, अभी भी जुड़े हुए हैं, मतलब कभी इंस्टाग्राम पे कभी कुछ हालचाल पूछना है सब ठीक है। तो ये सब चीजें हैं सर, इन चीजों पे हम निर्भर रहते हैं एक्टर, और इसके ऊपर कुछ नहीं। सलोनी, एनिमल के बाद जो भी एक्टर्स उससे जुड़े रहे हैं, काफी चेंजेस देखा जा रहा है उन एक्टर्स में। ढेर सारी प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बज़ में बने हुए हैं। आपने कितना चेंजेस देखा एनिमल के बाद? मैंने पहले भी कहा है, मुझे काफी प्यार मिला, बहुत रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने मुझे वैलिडेशन दी। इतने सालों की मेहनत, ऐसा लगा कि सफल हो रही, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ऑडियंस मिली, तो वहां से बहुत प्यार मिला और लोगों को काम भी बहुत पसंद आया। तो दिल को तो अच्छा लगता है कि यू नो यू वर्किंग हार्ड सिंस सो लॉन्ग एंड फाइनली यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। एंड तो जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, इतनी बड़ी ऑडियंस भी मिलती है, तो आपका एज अ स्टैंडिंग एज एन एक्टर भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आपको ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, क्योंकि आपका एक मार्केट भी बन जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे एवेन्यूज भी खुले हैं सबकी तरह, और वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट दिस हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। और मेरी जर्नी भी बहुत ही अच्छी थी, वहाँ तक पहुँचने की भी बहुत अच्छी थी, उसके बाद की भी बहुत अच्छी है। तो every part has had its own learnings and experiences. So yes. वैलिडेशन की अगर बात ही करें, जैसे आपका मिल रहा है वैलिडेशन, हम इंडस्ट्री में सोचते हैं अगर एज एक्टर्स की मोस्टली काम मिले ज़्यादा, अगर वैलिडेशन मिल रहा है तो सर काम भी है, वो कितना फ्रूटफुल दिख रहा है अभी काम के तौर पे, कितना सामने आ रहा है? काम भी आ रहा है, अभी 1-2 चीजें मैं कर रही हूँ, बहुत कुछ ऐसा नहीं कि 15 फिल्में मैंने साइन कर ली, हाँ जी, वैसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है एक्टर लाइक यू बहुत सारा काम करते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनको देखनी है, बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा इनपुट देते हैं, तो कितना काम पकड़ लोगे आप? तो ये भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को खाली रखो। एग्जॉस्ट भी नहीं कर सकते। खाली इसलिए रखते हैं कोई बड़ा काम, जो अच्छा काम आने वाला वो कहीं छूट ना जाए। डेटे तो उतनी है सर। सो हम जैसे एक्टर कई बार इस चीज में भी खेलते रहते हैं कि चलो थोड़ा फ्री रखते हैं अपने आप को, कि शायद कोई ऐसी कहानी करने को मिल जाए जिसके लिए हमारे पास वक्त हो, राइट? यू कांट पिक अप एनीथिंग, बट वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है मेन तो। वो उसी के लिए तो हम जीते हैं, आर्टिस्ट, एक्टर्स। गांठ पे आते हैं, लाइफ की कोई ऐसी गांठ जिसे खोलने में सबसे ज्यादा वक्त लगा? खोली नहीं सर अभी तक। हाँ? खोली नहीं अभी। क्या वो थी, क्या वो गांठ? वो गांठ है सर, मेरे साथ ही जाएगी। वो यहाँ बता दी तो फिर वो ना आंखें बोलेंगी कल को, ना जुबान बोलेगी। जो आपका दर्द है, जो आपकी गांठ है, वो आप दुनिया को व्यक्त नहीं कर सकते। मैं अपने एंगल से बता रहा हूँ, क्योंकि वही दुख अगर दुनिया को पता चले तो आपको बदसूरत बना देता, राइट? और वही आपके जहन में रहे, आपके अंदर रहे, तो फिर आंखों में दिखता है, आवाज में दिखता है, आप किरदार बनते हैं। तो गांठ तो बहुत है सर, गांठें तो खत्म ही नहीं हो रही। सलोनी, आपके लिए कोई ऐसी गांठ है जिसे मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, प्रोफेशनल या और पर्सनल लाइफ में, क्या ऐसी कौन सी गांठ है जिसे खोलने में काफी टाइम लगा, जिसे सॉल्व करने में काफी? यार लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली। आपको हर कदम पे, हर एक्सपीरियंस के साथ एक नई गांठ सुलझाने को मिलती है। आई थिंक दैट इज कॉल्ड लाइफ। एट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे, या कुछ नया आप जानना नहीं चाहते, या कुछ ग्रो नहीं करना चाहते। एक गांठ, कुछ आपको आपके सामने दिक्कत नहीं आ रही जो आपको सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं होता। दैट इज लाइफ।
एंड टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपके साथ यही होने वाला है कि हर पड़ाव एक आएगा, आप जिसको सुलझाओगे, जिसके आगे आप बढ़ोगे, फिर आप अपने आप को शाबाशी दोगे या लोग देंगे कि अरे वाह यार तूने ये कर लिया, उसके बाद एक और आ जाएगी। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो गांठें तो आती रहेंगी और सुलझाना हमारा काम है, वो नहीं सुलझाए तो फिर। पर एक मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ, ये पर्पस ऑफ लाइफ मेरा क्या है? और ये बहुत ही इंटरनली बचपन से मेरे दिल में पता नहीं ऐसी एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज। तो वो भी गांठ है जो मैं शायद सुलझा पाऊँ कभी लाइफ में। जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अक्सर बातों बातों में कह रहे हैं मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, गांठ बांध के रख लेना। ये इंडस्ट्री में आने के बाद आपको ऐसा कौन सा शख्स रहा जिसकी बात आपने सच में गांठ बांध के रख ली और वो आज तक आपको काम आती है? क्या बात है? हाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत नामचीन हैं, मिस्टर गुरदास मान साहब। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो करना दिल से करना, उसको पूरा अपना समझ के। जब आप कोई भी कार्य करते हो और अपना समझ के करते हो, वो आपको अपना लेता है। तो ये मैंने गांठ बांधी, जो कुछ भी करूंगा दिल से करूंगा, और चाहे वो गलत हो मेरे लिए, सही हो, लड़ाई हो, मोहब्बत हो, आशिकी हो, इतनी दिल से करो तो सच हो। वो गांठ तो मेरी बनी। सलोनी आपके लिए? बहुत लोगों ने हर फेज में कुछ कुछ दिया है, पर एक मैं अपने माँ बाप की बात गांठ बांध के रखती हूँ कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, हमारे सबकी लाइफ में एक्चुअली बहुत ऐसी चीजें होती है जो हमें चाहिए उसी टाइम पे नहीं मिलती, और फिर आप निराश हो जाते हो और आपको लगता है कि हाय मैं कैसे करूँगी, हाय मैं कैसे करूँगी। तो बिलीफ इन योर सेल्फ, और कि नहीं हुआ तो किसी अच्छी वजह से ही नहीं हुआ, सो जस्ट हैव पेशेंस और आगे देखो। मानो बीच में एक लगभग 1-1.5 साल पहले कई ऐसी फिल्में आई जहाँ पे आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए, और अब ऐसे तनाव के बाद से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ आप पॉजिटिव या लीड में है। क्या ये सोची समझा एक कहे कि एक रणनीति का हिस्सा है? नहीं, रणनीति आती होती तो मैं शुरू में ना हीरो आया था 48 साल की उम्र में आता। नहीं, ये तो गलत रणनीति हुई ना। जब लिखा है सर तभी होना, जब होना है तो आपका वहां होना बहुत जरूरी है। जब मर्जी दे ऊपर वाला, जब भी दे उसको एक्सेप्ट करो, नतमस्तक होकर एक्सेप्ट करो, सरेंडर होकर एक्सेप्ट करो। उस पे ना क्वेश्चन करो कि इतना लेट क्यों दिया, पहले क्यों दिया। दिया ना भी देता तब भी ठीक। हमारे तो ख्वाब तभी खत्म हो गए थे जब हमने सजदा किया। सो इंटरेस्टिंगली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आया है। अब मैं तो अभी भी किरदार की तरह निभाता हूँ, आप सेट पे पूछ लो। ये थोड़ी कि मैं हीरो हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो। जब मैंने विलन भी किया था तब भी यही सोच के आते थे हम हीरो ही हैं। सो हम थोड़े गाउटी लोग हैं, उसी में खुश रहते हैं। काम मिल रहा है, रोटी चल रही है, वही पैसा जो आता है वो घर चलाता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो। मेरे लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त के लिए मेरे परिवार को संभाला उस पैसे ने, छोटा ही नहीं हो सकता। हीरो क्या और विलन कैसा, पहले तो रोजी रोटी है, अब उसके बाद पैशन आता है। मन तो है ग्रो करने का, वो विश है, वो इंसानी फितरत है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, है ना, बंगला चाहिए, वो अलग कहानी है। पर इंटरेस्टिंगली मैं हमेशा जब काम कर रहा होता हूँ, मैं जब भी सेट पे पहुंचता हूँ कोशिश करता हूँ लेट ना हूँ, क्योंकि आई एम नॉट आंसरेबल टू द प्रोडक्शन और द डायरेक्शन टीम, आई एम आंसरेबल टू, क्योंकि वही वक्त में किया हुआ काम मेरे परिवार को सुरक्षित और हौसला। सो अगर आप मुझसे पूछो कि पहले मैंने विलन किया था, कोई रणनीति थी, कोई रणनीति नहीं सर, किसी की रणनीति नहीं है। बाद में मैं करने आए थे सब लोग, किसी की कोई रणनीति नहीं। बट क्या अब ये प्लानिंग का हिस्सा है क्या पॉजिटिव करने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी क्या मुझे नेगेटिव पकड़ नहीं पाता हूँ जल्दी कहीं। क्योंकि अगर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तनाव पे, गांठ पे, फिर इनोसेंट आएगा, अभी पटना शुक्ला आई, तो ये भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा रोल नहीं पकड़ सकता कि जो इनको खराब कर दे। एक इमेज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप जिस बहाव में है उस बहाव में आपको सबका सोच के चलना पड़ता है, प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया इस शो पे, है ना, उसको हम खराब नहीं कर सकते। इसका 2nd सीजन आएगा तो वो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। बट अगेन यू डोंट नो व्हाट विल क्लिक। ये आपको पता होता तो बात ही क्या थी सर।
अब जब वापस आते हैं हम्म। नेगेटिव तो कैसे मना करते हैं? ना बोल के सर, और सिंपल अच्छा, सच बोलो। इजी है। इजी हार्ड क्या है? सच बोलना सबसे इजी है। जो कहते हैं ना सत्य बोलना, जहाँ से नाराज हो जाएंगे, अगर तो वो नाराज हो गए तो आपके थे ही नहीं कभी। आते हैं नेगेटिव तो कैसे मना करते हैं? ना बोल के सर, और सिंपल अच्छा, सच बोलो। इजी है। इजी हार्ड क्या है? सच बोलना सबसे इजी है। जो कहते हैं ना सत्य बोलना, जहाँ से नाराज हो जाएंगे, अगर तो वो नाराज हो गए तो आपके थे ही नहीं कभी। अगर वो आपकी बात को मान गए तो बड़ी खुशी वाली बात है। आपने बोला जी मानव बैठ के खाना खाना है, और मैं थका हुआ हूँ। मैंने बोला मैं बहुत थका हुआ यार, खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, और आप नाराज हो गए, तो क्या फायदा इसकी यारी का जिसने मेरी तकानी सोची। जो सच बोलते हो उसमें सब असलियत बाहर आया। सो एट द एंड ऑफ द डे ना ही बोलते हैं, बस और नहीं कर सकते। दुख नहीं देते हम किसी को, लटकाता नहीं हूं मैं कि 15 दिन में बताता हूँ, 20 दिन में बताता हूँ, डेटे नहीं है, पैसा ज्यादा चाहिए, नहीं। जो नहीं करना नहीं करना, सीधा। और उसमें क्या रहता है, उसमें आपसे कोई नाराज नहीं होता। सच में ही मोहब्बत है। झूठ तो आगे कॉम्प्लेक्सिटी है, आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा, फिर बैठोगे, फिर उसकी जवाबदारी दोगे, दो पाप भी ज्यादा कर लोगे, फिर और चित्तर पड़ेंगे कहीं पर। इससे बेटर तो सच ही बोल दो। एक सवाल आप दोनों से रहेगा। शो में मीडिया के प्रेशर की बात भी की गई, पत्रकारों का प्रेशर ये भी बात की गई। आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन बनी जहां जो चीज़ें आप ना भी करना चाहते हो या फिर ना भी बोलना चाहते हो, फिर भी मीडिया ने बोल बोल के वो प्रेशर क्रिएट कर ही दिया है? तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लकी। मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ है। हुआ है। मीडिया ने मुझे भाव नहीं दिया कभी लाइफ। वो प्रेशर का ग्रेड करेंगे। अभी तो बैठना शुरू हो मीडिया के सामने, पहले तो बुलाता ही नहीं था। सच है, जो सच है सच है, देखो अभी सच ही बोल दिया। प्रेशर उन्होंने क्या क्रिएट करना है, वो मैं जो आप कौन, यहाँ तक तो था उनको मेरे पे क्या प्रेशर क्रिएट करना। अब पता नहीं अगले साल तक कर दे, गांठ हिट होने के बाद देख लेंगे। आप बीच में मत हो ना प्रेशर। जी सुनो, अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आपकी निगाहें हैं? क्योंकि एक कहें धीरे धीरे करके जैसा मानो ने कहा कि हर कोई ग्रो करने की इच्छा रखता है, हर कोई सपने होते हैं, तो क्या कुछ पैरामीटर सब सेट करके रख चल रही हैं कि मुझे इन पैरामीटर्स के तहत ही काम करने हैं, इसके तहत ही आगे चलना है? मैं डेफिनेटली इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इंटरेस्टिंग किरदारों को देखती हूँ, पर हर इंसान की चाह होती है कि वो ग्रो करे, वन स्टेप एट अ टाइम ले और आगे बढ़े लाइफ में। तो मैं डेफिनेटली ऐसी कहानियाँ करना चाहती हूँ जहाँ मैं अच्छी भागीदार हूँ उस इंसान की, कि मेरी भी कहानी कही जा रही है, जिनकी भी कहानी कही जा रही है उनमें से मेरी भी एक कहानी है। मतलब इट शुड बी डीप रूटेड इनटू द नैरेटिव ऑफ द स्क्रिप्ट, और उसका होना चाहिए एक भाग्य। और मुझे आजकल चाहिए मेन कैरेक्टर एनर्जी, तो मैं तो आपको सीधी सी बात बता रही हूँ ये कि बहुत सही मुझे है। वो तो चाहिए ही है। सच तो बोल के अच्छा लगा ना, बहुत ऐसे घुमा रही थी 5 मिनट। बोल मुझे लीड रोल चाहिए, पोस्टर चाहिए। चाहिए यार, चाहिए मैं बस। बड़ी बचपन से यही आशा रही है मेरी। तो अब मुझे लगता है कि वो समय आए जल्दी से मेरे पास, और गांठ के बाद और भी बहुत सारा प्यार मिले, See? ताकि और लीड How रोल। beautiful is that, no? Very beautiful. जी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टीम की तरफ से काफी कहा जा रहा है। फादर्स डे आ रहा है एंड क्या चीज? फादर्स डे। फादर्स डे आ रहा है, ओके। एंड नॉर्मली पिता के रूप में कहा जाता है कि पिता बहुत सख्त होते हैं, अनुशासित होते हैं, एक वही इमेज बनाई जाती है हमारे समाज में। बट बहुत कम होता है जब पिता के इमोशंस टूटते हैं, जब पिता अपने इमोशंस खोलते हैं या इमोशनल होते हैं, बिखरते हैं। आप दोनों के लाइफ में कभी ये दौर आया कि जब पिता डैड के इमोशंस टूटे? आपको मैं एक बात बताऊं कि ये तो सब कहते हैं कि पिता बहुत सख्त होते हैं और बहुत कम। मेरे पिताजी इतने इमोशनल हैं, वो इतने ऑनेस्ट हैं अपने इमोशंस के साथ, और कहीं ना कहीं मेरे में भी उनसे ही आया है, और मैं इसलिए इस राह पे आई हूँ ऑफ इमोटिंग एंड प्रोजेक्टिंग माय इमोशंस एंड बिकमिंग एन एक्टर। सो आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम फॉर बीइंग सच एन इमोशनली ऑनेस्ट फादर ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ एंड माई लाइफ। कि मतलब कभी उन्होंने कुछ नहीं छुपाया मुझसे, ना मेरे भाई से, ना मेरी माँ से। तो वो हमेशा एकदम स्ट्रेंथ पिलर की तरह हमारे खड़े भी रहे हैं। उनके इमोशंस टूटे तो एकदम ऑनेस्ट भी रहे हैं। उन्होंने भर भर के प्यार भी दिया है, बहुत कुछ सिखाया भी है। तो या सर मैं क्या बोलूं अपने फादर साहब के बारे में। इज अ ग्रेट मैन। मेरे बेस्ट फ्रेंड है सर।
मेरे इमोशन ज्यादा तोड़ते हूँ अपने इमोशन तोड़वाने से पहले। अच्छा। वो हमारी चलती रहती है, बहुत बहुत अलग ही लाइफ है हमारी। सो कुछ ना कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक दूसरे को दुख दिया हो। दुख नहीं, मतलब ये होता है कभी, मोस्टली दो ही केसेस में सैड टूटते हैं, मतलब पिता के इमोशंस बाहर, या फिर सफलता बहुत बड़ी हो सफलता पे, या फिर उम्मीद बहुत ज्यादा हो और असफलता मिल जाए। मेरे ख्याल से दो ही कंडीशन ऐसी हैं जो पिता की इमोशंस बहुत मोस्टली कंडीशन में यही सामने आते हैं। कुछ नहीं सर, मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार किया, मैं कुछ नहीं भी करता तब भी ही इज द बेस्ट मैन। कुछ कर गया हूँ तो उसमें भी खुश है वो। आप मिलिए मेरे डैड को, आपको इसका आंसर तभी मिलेगा। बहुत, ये बड़ा मुश्किल आंसर है मेरे लिए, क्योंकि मैं असफल हुआ तब भी खुश थे वो, सफल हुआ। अब मैं बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे फादर साहब को ब्रेन हेमरेज आया, एन्यूरिज्म बस्ट हो गया मेरे बर्थडे वाले दिन, 2 साल पहले की बात है। बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपकी जिंदगी में रहने की आपको आदत पड़ जाती है, राइट। वो इतना हित चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं जाए यार, राइट, मोहब्बत है। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये अब मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर भी अलग अलग बातें बोल रहे थे। मेरे फादर साहब ने किसी बात के लिए मुझे ना नहीं किया। जो उनसे हो पाया वो तो किया, जो उनसे नहीं भी हो पाया वो भी किया, और मुझे बिना बताए किया। तो मैं गया उनके पास, उनका ऑपरेशन होने वाला था एन्यूरिज्म का, बहुत डरा हुआ था क्या होगा। मैंने सिर्फ कान में पूछा, मैंने कहा, पंजाबी फादर है, पंजाबी में, मैंने क्या अभी क्या सोचा। नाउ ही अंडरस्टैंड्स फ्रॉम वेयर आई एम आस्किंग कि आपकी मानसिकता क्या है, कि आप मेरे साथ खड़े हो। कहते क्या चाहिए तेरे को, इन वेरी लिस्ट वे, बिकॉज पैरालिसिस आना शुरू हो गया था। मैंने कहा बाकी तो आप पे है, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि तू कभी हीरो नहीं आया लाइफ में, पहली बार तनाव में हीरो आ रहा है, देख के जाऊंगा। And he made sure he came back, he made sure he recovered fast, and he was standing on my premiere, और सबकी गालों को हाथ लगाया ना, सुधीर मिश्रा जी की भी लगी थी। So that's the power of father। अब मांग के तो देखो, अगला झुक जाता सर, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए, छल कपट में, मैनिपुलेशन में मत मांगो कि डैडी गाड़ी चाहिए, बाद में देखूंगा, पर्स में से पैसे मत चुराओ, मांग के दो, आप उसी का पार्ट हो। He'll give you his life। मेरा तो लेटेस्ट है, अभी 2 साल पहले की बात। एंड देन आई आस्क्ड हिम, अभी क्या, अभी क्या, कहते हैं अभी चल देखते हैं क्या करने वाला आगे। नाउ ही इज हेल्दी, ही इज हैप्पी, गांव में बैठे हैं अभी जाके। बट ये है, अब इसमें क्या, अब उनसे मांगोगे क्या, दिल टूटेगा। छोटी छोटी बात पे लड़ भी पड़ते हैं, खसते भी रहते हैं, बट हैप्पी फादर्स डे सबको, है ना। सुपर्ब। एंड आपने जो स्टोरी बताई बहुतों के लिए ये काफी इंस्पिरेशनल रहेगी, एंड कहीं ना कहीं पिता और पुत्र की एक क्या है, वो जो बॉन्डिंग होती है जी। उसको मजबूत करने का काम करेगी। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो सबके शायद सबके सारे दर्शकों के मन में होगा, तनाव टू का क्या हाल है, कब तक आ रही है, ये तो तनाव वालों को पता, जिन्होंने क्रिएट कितना किया शूट तनाव। वूट किया है, कितना बाकी है? शूट हो चुका है सर, हम्म, अब बताना उनका काम है। मेरा काम था शूट करना, शूट हो चुका है। शूट करना, सब करना, बाकी टीम के हाथ में। हम्म, तो बाकी हर चीज का उनको ही पता है, बट आ जाएगा जल्दी से। इस बार कितना लेवल अप हुआ है? ये तो आप बताएंगे सर, मेरी तरफ से तो लेवल अप ही रहते सर। मैं तो झुकने वाला मुझे नहीं हूँ, बट मेरी कोशिश पूरी है और मैं खुश हूँ काम करके। बहुत अच्छा बना होगा, बना है, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, एंड आपके शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आई Thank होप you। लोग देखें और खूब ढेर सारा प्यार दें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे पास और गांठ के बाद और भी बहुत सारा प्यार मिले, See? ताकि और लीड हाउ रोल। ब्यूटीफुल इज दैट, वेरी ब्यूटीफुल। जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टीम की तरफ से काफी कहा जा रहा है, फादर्स डे आ रहा है, एंड क्या चीज? फादर्स डे, फादर्स डे, ओके। एंड नॉर्मली पिता के रूप में कहा जाता है कि पिता बहुत सख्त होते हैं, अनुशासित होते हैं, एक वही इमेज बनाई जाती है हमारे समाज में। बट बहुत कम होता है जब पिता के इमोशंस टूटते हैं, जब पिता अपने इमोशंस खोलते हैं या इमोशनल होते हैं, बिखरते हैं। आप दोनों के लाइफ में कभी ये दौर आया कि जब पिता डैड के इमोशंस टूटे?
आपको मैं एक बात बताऊं कि ये तो सब कहते हैं कि पिता बहुत सख्त होते हैं और बहुत कम। मेरे पिताजी इतने इमोशनल हैं, वो इतने ऑनेस्ट हैं अपने इमोशंस के साथ, और कहीं ना कहीं मेरे में भी उनसे ही आया है, और मैं इसलिए इस राह पे आई हूँ ऑफ इमोटिंग एंड प्रोजेक्टिंग माई इमोशंस एंड बिकमिंग एन एक्टर. सो आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम फॉर बीइंग सच एन इमोशनली ऑनेस्ट फादर all throughout his life and my life. कि मतलब कभी उन्होंने कुछ नहीं छुपाया मुझसे, ना मेरे भाई से, ना मेरी माँ से. तो वो हमेशा एकदम स्ट्रेंथ पिलर की तरह हमारे खड़े भी रहे हैं. उनके इमोशंस टूटे तो एकदम ऑनेस्ट भी रहे हैं. उन्होंने भर भर के प्यार भी दिया है, बहुत कुछ सिखाया भी है. तो या सर मैं क्या बोलूं अपने फादर साहब के बारे में. ही इज अ ग्रेट मैन. मेरे बेस्ट फ्रेंड है सर. मेरे इमोशन ज्यादा तोड़ते हैं वो, अपने इमोशन तोड़वाने से पहले. वो हमारी चलती रहती है. बहुत बहुत अलग ही लाइफ है हमारी. सो कुछ ना कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक दूसरे को दुख दिया हो. दुख नहीं, मतलब ये होता है कभी, मोस्टली दो ही केसेस में सैड टूटते हैं, मतलब पिता के इमोशंस बाहर, या फिर सफलता बहुत बड़ी हो सफलता पे, या फिर उम्मीद बहुत ज्यादा हो और असफलता मिल जाए. मेरे ख्याल से दो ही कंडीशन ऐसी हैं जो पिता की इमोशंस बहुत मोस्टली कंडीशन में यही सामने आते हैं. कुछ नहीं सर, मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार किया. मैं कुछ नहीं भी करता तब भी ही इज द बेस्ट मैन. कुछ कर गया हूं तो उसमें भी खुश है वो. आप मिलिए मेरे डैड को, आपको इसका आंसर तभी मिलेगा. बहुत, ये बड़ा मुश्किल आंसर है मेरे लिए, क्योंकि मैं असफल हुआ तब भी खुश थे वो. सफल हुआ. अब मैं बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ. मेरे फादर साहब को ब्रेन हेमरेज आया, एन्यूरिज्म बर्स्ट हो गया मेरे बर्थडे वाले दिन, 2 साल पहले की बात है. बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपकी जिंदगी में रहने की आपको आदत पड़ जाती है. राइट. वो इतना हित चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं जाए यार. राइट. मोहब्बत है. मैं डर गया. मैंने कहा यार ये अब मुश्किल लग रहा है. डॉक्टर भी अलग अलग बातें बोल रहे थे. मेरे फादर साहब ने किसी बात के लिए मुझे ना नहीं किया. जो उनसे हो पाया वो तो किया, जो उनसे नहीं भी हो पाया वो भी किया, और मुझे बिना बताए किया. तो मैं गया उनके पास. उनका ऑपरेशन होने वाला था एन्यूरिज्म का. बहुत डरा हुआ था क्या होगा. मैंने सिर्फ कान में पूछा. मैंने कहा, पंजाबी फादर है, पंजाबी में. मैंने क्या अभी क्या सोचा. नाउ ही अंडरस्टैंड्स फ्रॉम वेयर आई एम आस्किंग कि आपकी मानसिकता क्या है, कि आप मेरे साथ खड़े हो. कहते क्या चाहिए तेरे को. इन अ वेरी लिस्ट वे, बिकॉज पैरालिसिस आना शुरू हो गया था. मैंने कहा बाकी तो आप पे है, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है. तो उन्होंने बोला कि तू कभी हीरो नहीं आया लाइफ में, पहली बार तनाव में हीरो आ रहा है, देख के जाऊंगा. And he made sure he came back. He made sure he recovered fast. And he was standing on my premiere. और सबकी गालों को हाथ लगाया ना, सुधीर मिश्रा जी की भी लगी. So that's the power of father. अब मांग के तो देखो, अगला झुक जाता सर. लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए, छल कपट में, मैनिपुलेशन में मत मांगो. डैडी गाड़ी चाहिए, बाद में देखूंगा, पर्स में से पैसे मत चुराओ. मांग के दो, आप उसी का पार्ट हो. He'll give you his life. मेरा तो लेटेस्ट है, अभी 2 साल पहले की बात. एंड देन आई आस्क्ड हिम, अभी क्या. अभी क्या कहते हैं, अभी चल देखते हैं क्या करने वाला आगे. नाउ ही इज हेल्दी, ही इज हैप्पी. गांव में बैठे हैं अभी जाके. बट ये है, अब इसमें क्या अब उनसे मांगोगे, क्या दिल टूटेगा. छोटी छोटी बात पे लड़ भी पड़ते हैं, खस्ते भी रहते हैं. बट हैप्पी फादर्स डे सबको, है ना. सुपर्ब. एंड आपने जो स्टोरी बताई बहुतों के लिए ये काफी इंस्पिरेशनल रहेगी, एंड कहीं ना कहीं पिता और पुत्र की एक क्या है, वो जो बॉन्डिंग होती है जी. उसको मजबूत करने का काम करेगी. हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो सबके शायद सबके सारे दर्शकों के मन में होगा. तनाव टू का क्या हाल है, कब तक आ रही है, ये तो तनाव वालों को पता, जिन्होंने क्रिएट कितना किया शूट तनाव. वूट किया है, कितना बाकी है. शूट हो चुका है सर. हम्म, अब बताना उनका काम है. मेरा काम था शूट करना. शूट हो चुका है. शूट करना, सब करना. बाकी टीम के हाथ में. हम्म. तो बाकी हर चीज का उनको ही पता है. बट आ जाएगा जल्दी से. इस बार कितना लेवल अप हुआ है. ये तो आप बताएंगे सर. मेरी तरफ से तो लेवल अप ही रहते सर. मैं तो झुकने वालों में से नहीं हूँ, बट मेरी कोशिश पूरी है और मैं खुश हूँ काम करके. बहुत अच्छा बना होगा, बना है. आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा. बिल्कुल. सो
थैंक यू सो मच एंड आपके शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आई Thank होप you. लोग देखें और खूब ढेर सारा प्यार दें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।